नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। चर्चा करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी की पुलिस अब जाति पूछ पूछ करके एनकाउंटर करेगी। सवाल तो आनंद मोहन के उस बयान पर, श्वेता गुप्ता और राहुल सिंह की चुप्पी पर भी होगा। और सवाल जो है वो पीके को लेकर के भी होगा कि आखिर स्थान बदलना क्यों पड़ गया पीके को। क्या उदय सिंह साथ हैं या नहीं है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल होगा सर, सम्राट चौधरी के बयान को लेकर के। कल गए थे पुलिस मुख्यालय, वहां पर बोल दिए कि लोग बोल रहे हैं कि जाति पूछ करके एनकाउंटर करना चाहिए, तो हम तो पुलिस से कह रहे हैं कि अब एनकाउंटर से पहले, गोली चलाने से पहले जाति पूछिए और पूछ करके एनकाउंटर कीजिए। अब इस तरह का बयान अगर एक मुख्यमंत्री दे रहा है तो बड़ा हैरानी वाला बात है। कैसे देखते हैं सर इसको? ये तो बहुत ही, अब इस पर हम क्या बोलें। अगर ऐसा कहा है उन्होंने, मैं भी सुना। मैं तो था नहीं वहाँ, विधान परिषद में एक कार्यक्रम था, वहीं देखा विधान परिषद के चेयरमैन भी थे और वहाँ हाथ उथ भी मिला है। तेजस्वी यादव भी वहाँ थे, बातचीत भी की है। मानना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं कि जाति पूछ कर, संदर्भ क्या था मैं समझा नहीं पूरा। ये क्या कहने की जरूरत हुई? वो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि जाति पूछ करके एनकाउंटर करना चाहिए। हम उनका पूरा बयान कोट कर रहे हैं, जाति पूछ करके एनकाउंटर करना चाहिए। तो हम तो पुलिस से कहते हैं कि पूछो, जाति पूछ करके ही गोली चला। कैसा कैसा लॉजिक देता है लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा वो बोले हैं, मैं कंप्लीट उनका जो, चूंकि भाषण लंबा दिए होंगे, अब उस संदर्भ क्या था, अब जितना मतलब तुम बता रहे हो, अगर ऐसी बात है तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक मुख्यमंत्री जाति पूछ करके कहीं इनकाउंटर होता है? ये तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, लगा ही रहे हैं तेजस्वी यादव कि जाति पूछ करके। उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो होता है कि भाई इनकाउंटर, पहले तो एक बात समझो कि इनकाउंटर जनतांत्रिक ढांचा जो है, जनतंत्र में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इजाज़त भी नहीं, कि कानून में ऐसा कहीं नहीं कि इनकाउंटर होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एनकाउंटर करने से अपराध घट जाता है। सवाल ही नहीं है, कैसे घट जाएगा? बुनियादी चीज़ सोचना होगा कि आखिर अपराध बढ़ कहाँ रहा है, बढ़ क्यों रहा है। आप तो 20 साल से सुशासन दे रहे हैं, लगभग 17, 18, 19 साल जो भी है। अब कहते हैं कि वो जंगल राज था, ये तो मंगल राज है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? बिल्कुल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आप सुशासन की बात करते हैं, आप स्वच्छ प्रशासन देने की बात करते हैं, कहते हैं कि रामराज, नीतीश कुमार का सुशासन रामराज, और उसी पर हम चलेंगे, उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे हम। तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब आप स्वयं ये मान रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज डिटोरिएटिंग, वो खराब स्थिति हो रही है। तब पुलिस को एक्सट्रीम ये स्टेप होता है इस तरह का कि इनकाउंटर करेंगे हम। हाँ, मान लीजिए इनकाउंटर का मतलब जो है, पकड़ लिया, पुलिस पर फायरिंग कर रहा है, तो ऐसा स्थिति में पुलिस के पास कोई चारा ही नहीं रह जाएगा। कल हम लोगों ने जो डिबेट किया, चूंकि बेस्ट इसी पर था, और उसमें हमने बताया भाई कि मुठभेड़ का मतलब क्या होता है। इनकाउंटर मतलब मुठभेड़, और चूंकि आप कहो कि बिटवीन पुलिस एंड क्रिमिनल्स, तो जब पुलिस तो चाहती है कि हम उसको पकड़ करके उन पर केस करें, जेल में बंद करें, न्यायालय में मामला जाएगा और न्यायालय में सिद्ध होगा कि ही दोषी है किसी कांड को लेकर के, तो उनको सजा होगी। लेकिन आप स्वयं सजा देने की बात करते हैं, गोली मारने की बात करते हैं। वो तो क्रिमिनल है तो गोली मारेगा, कोई क्रिमिनल है भ्रष्टाचार करेगा, दुराचार करेगा, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे। लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड, वी हैव टू फॉलो दैट। आपको कानून का राज है ना, तो ये तो कानून का राज तब तो नहीं है। आप ही सजा देंगे। और अगर आप हाथ खोल भी दिए हैं तो इसमें भी तो आपको सचेत रहने की जरूरत है कि आप अगर हाथ खोले तो सही हाथ खोले हैं कि गलत हाथ खोले। ये होता है सर, जितना एनकाउंटर होता है सब में एक ही तरह का फॉर्मेट आता है। आया, पुलिस का बंदूक छीन के भाग रहा था
तो फायरिंग किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। सारी सारा देखो, में यही होता है। सरकार का एक कैरेक्टर होता है। अगर उनके जगह पर अगर ये निर्णय ले कि हम इनकाउंटर करेंगे, इनकाउंटर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो एक खौफ बने जो गलत काम करते हैं, खासतौर से क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल जो हैं, उनमें डर पैदा हो, फियर साइकोसिस उनमें रहे कि अगर हम करेंगे तो हमारा खात्मा हो जाएगा, हमारी टांग में गोली मार दी जाएगी, हाथ में गोली मार दी जाएगी, तो एक डर। लेकिन ये तरीका नहीं है। आपका काम है कि मान लो कोई काम, उसको पहले पकड़िए और जो चैलेंज करता है, गोली चलाता है, तब आप भी गोली चलाएंगे। बिल्कुल। ये तो पुलिस का थ्योरी है ना। पुलिस ये जहाँ भी होता है पूरे देश में, जिसकी भी सरकार है, ताकि कई जगह हुआ। हैदराबाद में एक लड़की स्कूटर से मैंने जला दी गई, रेप हुआ था, तो पुलिस ने उनको पकड़ करके ले जाकर के मार दिया। बाद में यही होता है, बिहार में भी कितनी घटनाएं हुई हैं भाई। अभी तक जो हाँ, जो मैं अपने डिबेट वाला कार्यक्रम में ये बताया है विस्तार से कि यहाँ इनकाउंटर, असली जो इनकाउंटर जिसको कहते हैं, वो हुआ था 2001 में प्रतापपुर में, बिटवीन पुलिस एंड गैंग्स लेड बाई शहाबुद्दीन, जिसमें 13 लोग मरे थे, पुलिसकर्मी भी मरे थे। तो वो इनकाउंटर था, उसको इनकाउंटर कहते हैं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, जो उनके परिवार वाले बता रहे हैं और लोग भी बता रहे हैं ये बात, जैसे सुल्तानपुर में हुआ, सुल्तानगंज में हुआ ना, जो भाई अपने रामधनी यादव को मारे। तो रामधनी यादव के बारे में आ रहा है कि वो 2 बजे उसने तो, अब वो क्राइम किया कि नहीं ये तो कोर्ट बताएगी, जांच में पता चलेगा। लेकिन अभी तक कि भाई उन्होंने गोली चलाया, जिसमें एक अधिकारी मारा गया। बाद में जो चेयरमैन जो थे वो यहाँ आकर के उन्होंने दम तोड़ दिया। सारा सबूत होने के बाद भी जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तो आप दोषी है, तब तक आप नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बारे में है कि वो सरेंडर करने आए थे 2 बजे रात में। परिवार में नहीं कि आपको सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर बिफोर द पुलिस। अब जाइए, जब आप पर केस हो गया और पुलिस कह रही है कि आप ही हैं, आपने मारा है, तो आप जाइए। उसके बाद वो उनका आरोप है कि उससे सरेंडर। उसी तरह मैंने कहा कि जो एक हुआ था सिवान में, जो बीजेपी के एक नेता थे, उनके भगिना के साथ कुछ रोड रेज वाली बात हुई। फिर उनके बहनोई भी थे, वो भी हॉस्पिटल में मर गए बेचारे। तो वहाँ भी जो आ रहा है कि उनको उठाया गया कहीं जीरादेई वगैरह कहीं से, एंड ही वाज टू सरेंडर बिफोर द पुलिस इन द कोर्ट, जो भी है। तो ये मुठभेड़, इसको मैं नहीं मानता हूँ। अब आप मैंने आपको लगता है कि ऐसा करने से एक दहशत होगा दहशतगर्दों में, जो क्रिमिनल्स हैं, तो ये आपका सोच है, ये मेरा सोच नहीं हो सकता है। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन द लॉ ऑफ द लैंड, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, या जो भी उस समय लोग थे। हाँ, आखिर फिर उसकी किस काम की। और दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा कि आप मान रहे हैं कि अब सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, क्रिमिनल क्राइम बढ़ रहा है, और यू हैव टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप टू साइलेंट द। और अभी वाले जो बयान है, इससे तो आपने तेजस्वी यादव के आरोप को और हवा दे दिया, बैठे बैठे आरजेडी को मौका दे दिया। अरे बाबा, आप ये बोल रहे हैं कि हाँ जाति पूछ करके मारो। मैंने कहा नहीं कि यू हैव टू टेक दैट स्टेप टू साइलेंस द। अब बाद में आप कितनों उसको बताते रहिए कि हम ऐसे नहीं बोलना चाह रहे थे, ये बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो एक जो बात निकल गई सो निकल गई, जो तीर छूट गया सो छूट गया। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, देखो मैं कह रहा हूँ कि पूरा संदर्भ हमने, तो तुमने ये सवाल पूछा, हमने थोड़ा सा कहीं पढ़ा किसी पोर्टल वगैरह पर, और उसको सुना, तो वो बोल तो रहे, सुनाई तो पड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या बोले हैं, उसके आगे क्या बोले हैं, ये नहीं सुन पाया। अगर ये कहते हैं तो आई थिंक, अगर ये बोल चुके हैं तो उनको इसको वापस लेना चाहिए। पहले आप जात पूछिए, उसके बाद आप गोली मारिए। ये तो इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? इससे तो समाज में, हाँ, इसमें समाज में डिफरेंसेस बढ़ेंगे ना, कास्ट वार हो जाएगा। मुझे जो मेरी जो समझ में जो बात आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिग्रेट करना चाहिए अगर ऐसा बोले हैं तब। चलिए, ये तो बात हो गई सम्राट चौधरी के बयान की और एनकाउंटर वाले मॉडल की। बात अब आनंद मोहन वाले बयान की भी कर ही लेते, क्योंकि वो भी चर्चा में बना ही हुआ है। आनंद मोहन वाले बयान पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 दिन से
शांति सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने कल प्रयास भी किया कि श्वेता गुप्ता से बात किया जाए, क्योंकि श्वेता गुप्ता पर भी आनंद मोहन बयान दिए थे कि क्या जरूरत था, बहस में बहुत नेता थे। सोचे कि उनसे बात करके बात किया जाए कि आपका क्या जवाब है। राहुल सिंह से भी बात करने का प्रयास किया गया, एक आध दो इंटरव्यू भी दिए। दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि अब हम इस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं और कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। क्या कारण है? मना किया गया है ऊपर से, या फिर ये लोग भी समझ रहे हैं कि इस मामले को अब ज्यादा आगे बढ़ाना ही बेकार है? देखिए, ये लोग अब बैकफुट पर आ गए हैं। आनंद मोहन ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह से, भले जैसे स्वार्थ में परमार्थ नहीं होता है, अब परमार्थ में स्वार्थ हो जाता है होला नु, स्वार्थ में परमार्थ। तो ये स्वार्थ मैं मानता हूँ आपका जो बहुत सारा स्वार्थ, तो ये स्वार्थ में परमार्थ हो गया। और जो हाँ, स्वार्थ में परमार्थ हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा। मुझे जो जानकारी यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द जो नजदीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हाँ, अभी थोड़ा लगता है जो नीतीश कुमार जी के नजदीक हैं, उन लोगों ने संपर्क किया है आनंद मोहन से कि बाबा मान जाओ, बाबा शांत हो जाइए, अब छोड़ दीजिए, आइए ना चीफ मिनिस्टर से मिलिए। तब शायद उन्हीं लोगों के द्वारा इन लोगों को भी संदेश दिया होगा कि अब तुम लोग को नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना है। हमको तो कई लोगों ने कल फोन किया कि भिलारी जी आप डिबेट में हमको बुला रहे थे, क्या क्या काहे हम लोग को फंसा रहे हैं। भाई हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ये दो बड़े लोगों की लड़ाई है, दो चार लोगों की। तो जो कि भाई जो सवाल उठाया है उस पर आई है। अब दर्जन भर आदमी को अब तो बेर कि इसको भी टिकट दे दिया, पार्टी में नहीं है, इसको मैं 1.5 दर्जन आदमी की टिकट दी हल गिलबा जो कहीं पार्टी में ना रहे। सही है। तो आप जवाब दीजिए, पूछ रहे हैं। अब एक आवाज उठी, अब मिले सुर मेरा तुम्हारा वो वाल मेरे मिले सर मेरा तुम्हारा। अब ऐसा बात ना हो गई, एक आदमी तो है ना, आप भले कहते रहिए कि वो जनता दल के नहीं है, इससे कोई बात नहीं बनेगी। जनता दल के कहीं से नहीं है। जनता दल की सदस्यता लेकर वो नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, गांधी के विचारधारा को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को मानते हैं। और जो भाषण उन्होंने दिया है सीतामढ़ी में 17 मई को, उस भाषण को इन लोगों को सुनना चाहिए कि उस भाषण में दरअसल आनंद मोहन ने क्या कहा है। वो अति पिछड़ों की बात करते हैं कि कैसे उनकी हकमारी हो रही है, पिछड़ों की बात करते हैं कैसे हकमारी हो रही है, अकलियत की कैसे हकमारी होती है। वो सब कम वायरल हो रहा है ना। और उन्होंने जो बात कही है कि भाई ये क्या इसका क्या मतलब है। हमारी पार्टी में डेडिकेटेड लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको टिकट देना चाहिए, उनको मंत्री बनाना चाहिए। मगध रेंज के बारे में आपने एक पोस्ट किया था और कहा कि जो भी पोस्ट करके आपने रेट उट बताया उसको कल आरजेडी ने अपने से फेसबुक पेज से उसको पोस्ट किया, बाकी सोशल मीडिया पोस्ट से भी पोस्ट किया है। क्या है वो पूरा मामला, थोड़ा बहुत बताइए सर। नहीं, हमको देखो, हमको ऑथेंटिक ये जानकारी मिली कि मगध रेंज में एक एसपी हैं, उन्होंने थानों को बता दिया है कि आपको हर महीने हमको इतना देना होगा, रेट तय है एकदम। अब वो एसपी ऐसे हैं कि वो जो है एक मंत्री के निकट रिश्तेदार हैं। वो एसपी एक मंत्री के निकट रिश्तेदार हैं, डायरेक्ट रिलेटिव हैं, सत्ताधारी दल के। मंत्री कहाँ हो गए? सॉरी मंत्री कहाँ हुई? नेता हम सोच रहे थे। हाँ। और वो जैसे गांव में बनिहार के ना मालिक डांटेलन, बनिहार के मालिक डांटेलन जैसे, तो जैसे फ्यूडल माइंडसेट में यही ना है जी। तो वैसे वो थानेदारन के डांटेलन, उहे ना उनकर मेहरानुओ डांटेली, दोनों मंत्री जी और मंत्री जी की पत्नी भी दोनों डांटेलन। मंत्री की पत्नी भी बुलावेली, ए मंत्री कहता नहीं ये एसपी की। तो मुझे पता चला तो हमारा क्या है, अब उनके खिलाफ कुछ होने जा रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी है। इनके मैंने वो एक तरह से दामाद कहिए हैं। हाँ, तो अब तो मुझे अच्छा, यही ना हमारा काम है जी। और क्या है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो जर्नलिस्ट होता है उसको एंटी स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। एंटी स्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, जो क्योंकि सरकार जो है वो तो
कह करके आप सरकार में है नहीं कि हम अच्छा काम करेंगे, सब ठीक ठाक कर देंगे। तो कर रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक, किस पर हमको नजर रखनी है। आप अच्छा काम करेंगे तो ये भी तारीफ हम भी बोलेंगे, होगा। लेकिन नहीं नहीं, उसके लिए तो आपका पीआरडी है, ये है हाँ, पीआरडी है ना जी, और साथ ही बताएंगे आपके नेता लोग हैं, प्रवक्ता लोग हैं, ये किया वो किया। हम तो देखेंगे कि नहीं आपने ये कहा था जो अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हो रहा तो है, आपको याद दिलवा दे। याद दिला दें। जैसे एक चीज हम याद दिला दे रहे हैं कि इसी सरकार ने कहा था आज से 3 साल पहले, आयुष डॉक्टर जानते हो, हाँ, हाँ। आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, जिसमें होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, आपने लगभग 3200 की बहाली की थी। वही नकाब वाला भी उसी में हुआ था। हाँ, इससे तो चिकित्सा- उसमें हाँ जब किया था आपने, और उसमें ये आपने ऑप्शन दिया था कि खासतौर से महिलाएं जो हैं उनका चॉइस पोस्टिंग होगा। हालांकि जहां तक मुझे याद है पुरुषों के लिए भी था कि आपने चॉइस पोस्टिंग होगा, लेकिन आपके जिला में नहीं होगा, लेकिन आपके चॉइस के जिला दे सकते हैं, यह आपने कहा था। आज आयुष जो डॉक्टर हैं, आयुष जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, सिवान, गोपालगंज और छपरा की महिला मैं कह रहा हूं, आप किसी को मधेपुरा दिए हुए हैं, पोस्टिंग किए हुए हैं, आप किसी को किशनगंज किए हुए हैं, अररिया किए हुए हैं। हाँ, तब ना मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है ना भाई। जब आप ईमानदारी से पत्रकारिता करने लगिएगा, और ये आई एम नॉट एनिमी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब हम बता रहे हैं कि इसको ठीक कीजिए। कई बार ध्यान जैसे नहीं पिछले रहता दिनों हमने बताया था ना भाई कि सम्राट चौधरी एज ए गृह मंत्री स्वयं कहा था कि जनप्रतिनिधियों को आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन डीएम के पास जब ये जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार से चिट्ठियां नहीं खिया तारा के दे दी, कहाँ से चले आए उनमें कोनो को, सब डीएम नहीं, सब डीएम तो समझा देते हैं कि नहीं भाई ऐसा हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। तो आपने फिर हाउस में क्यों ऐसा अनाउंसमेंट किया? बिल्कुल। सवाल तो हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? उठाना ही चाहिए। बिल्कुल। लोग जानकारी दे और लोगों की समस्या है तो उसको तो सवाल में लेना ही चाहिए। कल एक और तस्वीर भी देखने के लिए मिली जो आप जिक्र कर ही रहे थे, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की, दोनों परिषद में थे, सोनू राय शपथ ले रहे थे, उन दौरान हाथ मिलाए बातचीत किए। ये तस्वीर को किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति के लिए? जो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी मिले, एकदम यही जनतंत्र है। जनतंत्र की तो हंसते हंसते कहा भी देखे पहले हमारे पटिया में न थे। अच्छा, यही जनतंत्र की खूबसूरती है। हाँ। आई एम लीडर ऑफ अपोजिशन, आई विल प्ले दैट रोल। मैं अपोजिशन लीडर हूं, लेकिन कहीं गैदरिंग में जब हम मिलते हैं, किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, तो हम लोग दुश्मन नहीं हैं, प्रतिद्वंदी हैं। यू आर इन द चेयर, आई एम इन द चेयर ऑफ अपोजिशन। मैं आई अप्रिशिएट ए लॉट, ऐसा ही होके के चाहिए। दोनों सम्राट चौधरी भी अच्छा से मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं अच्छा से, ये होना चाहिए। मैसेज ये नहीं आता है कि नहीं भाई, लेकिन जो इश्यूज हैं उस पर तो लड़ना, हाँ उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल। जनता के तुरंत हाथ मिलाया और तुरंत आकर के इधर तेजस्वी यादव विरोध में बयान दे ही रहे थे, कह नहीं देंगे विरोध में। एक सवाल और भी है, तेजस्वी यादव ने कल पोस्ट किया टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को लेकर के, जबकि परसों दिन प्रदर्शन को रोका पुलिस ने, नहीं होने दिया। ये दिखाता है कि नेता प्रतिपक्ष क्या उतने ज्यादा गंभीर नहीं है? क्या उनको उसी दिन नहीं पोस्ट करना चाहिए था? क्या उसी दिन आवाज नहीं उठाना चाहिए था? और अगर नहीं तो क्या साथ में नहीं जाकर के प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था, या कुछ करना चाहिए था? एक दिन के बाद आप जगते हैं तो आप कैसा नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ठीक है, दे राय दुरुस्त है, आना तो चाहिए था उसी दिन उनको सोशल मीडिया पर आलोचना करनी चाहिए थी सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अधिकार है, अब मौका, अब तो टीआरए 4 अब कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं। बेचारे बच्चे सड़क पर आ रहे हैं, आखिर क्यों सड़क पर आ रहे हैं? सड़क पर आने का मौका आप क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए सड़क पर आने का। आपके पास तो गुप्तचरी व्यवस्था है, स्पेशल ब्रांच है, बहुत कुछ है, जिससे आप बच्चे आक्रोश में हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, आप सरकार के मुखिया हैं,
तो तुरंत आप अनाउंसमेंट कीजिए, शिक्षा मंत्री को करना चाहिए उन्हें। लेकिन तुम्हारा सवाल अपोजिशन लीडर पर, उनको करना चाहिए था उसी दिन। धीरे धीरे वार्म अप माने किए थे, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। वार्म अप चालू है। हाँ, वही के चाहिए, किसे नहीं आइएगा। सवाल ये भी है, और ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है कि कल से आपका वो पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और सब जगह उसी की चर्चा हो रही है। कल से बहुत सारी बातें भी हो गई उसको लेकर के। तो अगर कन्हैया भेलारी उस पर नहीं बोलेंगे तो काम बनेगा नहीं। फोटो है सूटकेस वाला, आप तो डाल दिए, आप तो व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखे, आप उसमें ऐसा कोई आरोप कुछ नहीं लगाए, लेकिन उसके बाद उसको लेके तरह तरह की बातें हुई और तमाम चीजें हुई। आपका क्या कहना है उस अब अपने नजरिए से लोग देखते हैं। मैंने तो सिंपल भाई, हमको अच्छा लगा। मुझे लगा कि जनता को जानना चाहिए, चूंकि थैला टैची ये वो की सब बात हो रही है, इसी के इर्द गिर्द चुका आनंद मोहन ने ऐसा कर दिया। तो हमको लगता है कि ये टॉपिकल है कि भाई तो हम उसी में कर दिए। अब जो भी है तो हमने कर दिया। अब उस पर हम क्या बताएं। अब अपने अपने तरीके से उसको लेकर के लोग वायरल कर रहे हैं, वायरल किए भी, तो वो भी मेरा एक कर्तव्य है। कर्तव्य मेरा यह है कि जनता की भी लाएं। अब जनता जो सोचे अपना राय बना। हाँ, बाकी सच तो सामने आ ही गया। अब सच क्या है झूठ क्या है ये जनता सब जानती है, जनता तय करेगी, जानती भी है। जनता जानत नहीं कि हमारा तारा से ढेर समझ है, किसी में एक से एक धुरंधर बढ़न। बिल्कुल सही बात है। बात प्रशांत किशोर को लेकर के भी कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर अब एक आश्रम बना लिए हैं, बिहार नव निर्माण आश्रम, उधर पीटा उटा साइड में जाके बना लिए हैं। यहाँ जहाँ रहते थे शेखपुरा हाउस, उसको खाली कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं तरह तरह की बातें कि आखिर खाली क्यों करना पड़ गया, वो आश्रम बना करके वहाँ रहना क्यों पड़ गया। कल वो खुद बोले भी, क्या उदय सिंह से पहले जैसा संबंध अभी भी है? क्या उदय सिंह उसी तरह से पार्टी में एक्टिव है? हालांकि पद तो अभी भी उनका वही वाला है। इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? उदय सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हारने के बाद तो विदेश विदेश कहाँ गए, ओकरा बात तो समझ जाए कि से वो कहाँ है पता नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी एक तो उम्र भी है उनका, हालांकि उस उम्र में भी काफ़ी स्वस्थ हैं वो। अब पता नहीं बीजेपी का दबाव है या रुचि नहीं ले रहे हैं अपोजिशन की, मैंने इस तरह की राजनीति करने में। अब तुमसे मिलने पर कोई तब ना बात होगी। हाँ, क्यों काहे बिल्कुल अपने को उन्होंने अलग कर लिया है कि नहीं। अब मैं चूंकि अभी तो ऐसा नहीं कि इस्तीफा दिए हैं ना, इस्तीफा नहीं दिए। मैंने इस्तीफा तो आरसीपी सिंह भी नहीं दिए हैं, लेकिन पता तो चल ही रहा है लोगों को कि अब आरसीपी सिंह का मोह भंग हो गया है जनसुराज से। नहीं, लेकिन आरसीपी सिंह के फिर नए सिरे से बात शुरू हो गई है, ये भी बता दूं तुमको। जनसुराज में नहीं, जेडीयू में। हाँ, आरसीपी सिंह जदयू के लेकर के बातचीत हो रही है कि जदयू में आ सकते। ये जो आनंद मोहन वाला इफेक्ट जो हुआ है ना, हाँ, वो भी मैंने एक एक्टिवेट हो गए हैं, उनके लोग भी एक्टिवेट हो गए हैं। बढ़िया मौका। हाँ, बढ़िया वो। हाँ, हथौड़ा नहीं चलाना है, इसी में काम निकाल लेना है। इनको जो है चूंकि वहां भी तो ये पता चल रहा है ना भाई कि इनका कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। आनंद मोहन का क्या कहना है, आनंद मोहन जो बात कहे उसमें से बात क्या निकल करके आई। तो एक विश्वासी आदमी चाहिए, तो फिर नए सिरे से एक्टिवेट हो गया है। और तुम्हारा एक सवाल था उसमें पूछ रहे थे। हाँ, उदय सिंह वाला पूछ रहे थे। हाँ, तो उदय सिंह वाला तो बता दिए। तुम्हारा एक कि आश्रम में चले गए छोड़ करके, तो अच्छी बात है। महात्मा गांधी भी साबरमती आश्रम में रहते थे, नहीं रहते थे? उनको तो ज्यादा फॉलो करते प्रशांत। हाँ, अरे वो कहते ही हैं, तो साहब कहते हैं कि हम गांधी को फॉलो करते हैं। हालांकि गांधी इस तरह से जो है चाय पर चर्चा नहीं कराते थे। उस जमाना में नहीं था, डिजिटल जमाना रहता था, निश्चित तौर से भी चाय पर चर्चा कराते, खाट पर चर्चा कराते, बहुत सी कराते। लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि आश्रम में रहना चाहिए। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर लिया। तो उसी तरह अगर मान लो कि बदलाव, हाँ मान लो कि बदलाव होती है अगले चुनाव तक, पता अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कह तो रहे हैं, जब लड़ेंगे अगर बदलाव हो गया। अभी तो बांकीपुर के लेके तैयारी चल रहा है।
वो तो मैं कर ही दिया हूँ उसी पर, तो फिर उसको भी तो कितना लोग हाँ, सबसे आपने पहले हाँ, मैंने ही कहा था, मुझे हुँ। जानकारी मिली कि नहीं होती है। लड़ना भी इफ यू आर इन द पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स, हुँ, तो आपको यू हैव टू फाइट इलेक्शंस। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है सर, पटना के बुद्धा कॉलोनी में थानेदार गायब हैं, सही बात है? नहीं ना, वो तो मैंने पोस्ट किया था उसको लिए, तो 10-15 दिन में कोई थानेदार नहीं है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब जब मथे ने बताइए इतना लैंड ऑर्डर का पटना में 10 दिन से अगर किसी इम्पोर्टेंट थाने में, हार्ट ऑफ द टाउन जो है बुद्धा कॉलोनी में नहीं है, तो एक छोटा सा सवाल हो गया, लेकिन तुमने पूछा तो उसका जवाब दे देते हैं। क्योंकि आपका आजकल जो पोस्ट है ना सर, हाँ, बहुत चर्चा का विषय हो जा रहा है। नहीं नहीं, जब अच्छा तुम काम करो करने लगोगे हुँ, जनता के हित में, हुँ। राज्य के ये हित भी में, जनता के समाज हित का के, हाँ सवाल है समाज इसलिए। के हित में, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आने लगते हैं। हुँ, हाँ, इन्फॉर्मेशन में आते हैं, प्रकृति भी आपके साथ हो जाती है, हुँ, ऊपर वाला भी साथ हो जाता है। हुँ। अब बुद्धा कॉलोनी के आस-पास के अगर लोग देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए देंगे कि कितना सही बात है। अरे, हुँ। तो देखा आपने तमाम तरह की चर्चाएँ थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।